मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरी इस चिट्ठी में मैं तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं तुम्हें वो 5 बातें बताऊंगी जो हर इंसान को अमीर बनने से पहले जरूर जान लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन रात को चैन की नींद नहीं थी। और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी जेब खाली थी, लेकिन उनका दिल हमेशा खुश रहता था। अगर तुमने मेरी ये 5 बातें समझ ली, तो तुम सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से भी अमीर बनोगे। आओ मेरी इस चिट्ठी को अंत तक सुनो। बच्चों, जब मैं जवान थी तब मुझे लगता था कि जिंदगी की हर परेशानी पैसे से खत्म हो जाएगी। अगर घर अच्छा होगा तो खुशी मिलेगी, बैंक बैलेंस होगा तो डर खत्म हो जाएगा, अगर बहुत पैसा होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन 80 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कभी जिंदगी का मालिक नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से गरीबों को चैन से सोते देखा है और अमीरों को नींद की गोलियां खाते देखा है। मैंने देखा है कुछ लोगों ने पैसा कमाया लेकिन अपने बच्चे खो दिए, कुछ ने बिजनेस बनाया लेकिन रिश्ते तोड़ दिए, कुछ ने बंगले बनाए लेकिन उनमें हंसी नहीं बची। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगी जो अगर तुमने कम उम्र में समझ ली तो पैसा भी मिलेगा और सुकून भी मिलेगा। आइए जानते हैं जिंदगी के 5 सबक। बच्चों, पहला सबक जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन अपने लोगों को बचाकर रखना सबसे मुश्किल है। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाती हूँ जिसका सपना था मुझे बहुत अमीर बनना है। उसका नाम था राघव। वह एक छोटे से गांव से शहर आया था। जेब में 500 रुपए थे, लेकिन आंखों में करोड़ों के सपने थे। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और रात सबसे आखिर में घर लौटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। पहले छोटी दुकान, फिर बड़ा शोरूम, फिर कई बिजनेस। लोग कहते देखो कितना सफल इंसान है, लेकिन कोई उसके घर के अंदर नहीं देखता था। एक दिन उसकी छोटी बेटी अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में खड़ी थी, बार बार गेट की ओर देख रही थी। हर बच्चे के माता पिता आए थे, लेकिन उसके पापा नहीं आए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बेटी ने माँ से सिर्फ इतना पूछा कि मम्मी, क्या पापा के पास मेरे लिए कभी समय नहीं होगा? उस दिन उस बच्ची ने रोते रोते खाना खाया और राघव उसी समय 1 करोड़ की डील साइन कर रहा था। उसे लगा वह जीत गया, लेकिन असल में वह हार चुका था, क्योंकि उसने पैसा तो कमा लिया लेकिन अपनी बेटी का बचपन खो दिया। बेटा, मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपने बच्चों का बचपन कभी वापस नहीं आता। जिंदगी का दूसरा सबक यह है कि सबसे गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा कम है, बल्कि वह है जिसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं। मेरे बच्चों, मैंने अपनी आंखों से एक बहुत बड़ा बंगला देखा था, इतना बड़ा कि उसमें 10 परिवार आराम से रह सकते थे, लेकिन उस पूरे घर में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास महंगी कारें थी, नौकर थी, दौलत थी, लेकिन रात को वह अकेला खाना खाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बाबूजी, इतना बड़ा घर, फिर भी आप इतने उदास क्यों रहते हैं? उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बेटी, मैंने पूरी जिंदगी घर बनाने में लगा दी, लेकिन परिवार बचाना भूल गया। आज घर है लेकिन घर वाले नहीं हैं। उनकी यह बात आज भी मेरे दिल में गूंजती है। बेटा, जब पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाए तो इंसान धीरे धीरे अकेला हो जाता है। दादी माँ की यही दूसरी सीख है, ऐसा अमीर मत बनना कि तुम्हारे घर में सब कुछ हो, लेकिन अपना कहने वाला कोई ना बचे। तीसरा सबक, लालच की कोई भी मंजिल नहीं होती। मेरे बच्चों, एक बार हमारे गांव का एक लड़का विदेश चला गया। उसने बहुत पैसा कमाया, पहली कार खरीदी,
फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर बड़ा घर, फिर और बड़ा घर, लेकिन हर बार उसे लगता अभी और चाहिए। एक दिन उसे हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा अब आराम करो, लेकिन वह फिर काम पर लौट गया। उसे डर था कहीं कमाई कम ना हो जाए। कुछ महीनों के बाद वह इस दुनिया से चला गया। उसकी तिजोरी भर गई, लेकिन उसकी जिंदगी खाली रह गई। बेटा, लालच ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। अगर इंसान संतोष नहीं सीखता तो करोड़ों कमाकर भी गरीब ही रहता है। जरूरत जरूर पूरी करो, लेकिन लालच को कभी मत पालो। अब मैं तुम्हें जिंदगी का चौथा सबक सिखाने जा रही हूँ। वह यह है कि पैसा तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारा व्यवहार बताता है कि तुम कितने बड़े इंसान हो। बेटा, एक दिन मैं बस में सफर कर रही थी। एक बहुत अमीर आदमी महंगे कपड़े पहनकर बैठा था। उसके पास महंगा फोन था, महंगी घड़ी थी, सब कुछ था। उसी बस में एक बूढ़ी औरत चढ़ गई। उसके पास किराए के पैसे कम थे। कंडक्टर उसे उतारने लगा। पूरा बस उस कंडक्टर और औरत को देखता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी पीछे बैठा एक मजदूर उठा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़ी औरत का किराया भर दिया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उस दिन मैंने समझा, अमीर जेब से नहीं, दिल से हुआ जाता है। यही मेरी चौथी सीख है। लोग तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारा व्यवहार याद रखते हैं। पांचवा और आखिरी सबक, ऐसी दौलत कमाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहे। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची बात बताती हूँ। जब तुम्हारे दादाजी इस दुनिया से गए तो हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव साथ चला था। कोई रो रहा था, कोई उनकी बातें याद कर रहा था कि कैसे उन्होंने उन लोगों की मदद की थी। कोई इसलिए रो रहा था क्योंकि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। कोई इसलिए क्योंकि उन्होंने बिना बताए कई गरीब बच्चों की फीस भरी थी। उस दिन मैंने भगवान से कहा, प्रभु, अगर दौलत देनी हो तो ऐसी देना कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी संपत्ति नहीं, मेरी अच्छाई याद रखें। बेटा, एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। हमारे साथ ना बैंक जाएगा, ना सोना जाएगा, ना जमीन जाएगी। अगर कुछ साथ जाएगा तो तुम्हारे कर्म और लोगों की दुआएं जाएंगी। यही मेरी आखिरी सीख है कि इतने अमीर बनो कि तुम्हारे बैंक खाते से पहले लोग तुम्हारी इंसानियत का जिक्र करें। ऐसी दौलत कमाओ जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। बच्चों, पैसा कमाना गलत नहीं है, बल्कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन भगवान का आशीर्वाद होता है। लेकिन अगर पैसा कमाते कमाते तुमने अपनी माँ की मुस्कान खो दी, अपने पिता का सम्मान खो दिया, अपने बच्चों का बचपन खो दिया या अपनी इंसानियत खो दी, तो समझ लेना तुम अमीर होकर भी सबसे गरीब इंसान हो। याद रखना, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो लोग यह याद नहीं रखेंगे कि तुम्हारे बैंक में कितने करोड़ रुपए थे। वह ये याद रखेंगे कि तुम्हारी वजह से कितने चेहरों पर मुस्कान आई थी। इसीलिए ऐसा अमीर बनो जिसकी दौलत बैंक में भी हो और लोगों की दुआओं में भी हो। अगर मेरी यह चिट्ठी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर साझा करना जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी भी कमाना चाहता है। मिलते हैं एक और दादी की चिट्ठी के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ही कहानियां मैं लेकर आती रहूंगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।